जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। और आज हम बात करेंगे जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है 14 मई की रात को। ये आपके लाइफ में कैसा रिजल्ट देगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे कि ये ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आएगा। देखो, जुपिटर जो है ना, हमारी कुंडली में ब्लेसिंग्स का काम करता है। जब हमारी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम हो, कोई ऑप्शन ना हो, तो एक जो ईश्वर की मदद होती है ना, वो जुपिटर के रूप में कुंडली में काम करती है। आपकी कुंडली चाहे कितनी भी बुरी हो, कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, कैसा भी हो, लेकिन एक जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए ना, तो पूरी कुंडली की, पूरी जीवन की दशा बदल जाती है। बुरी से बुरी कुंडली में आपका योग हो, लेकिन अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए ना, तो आप उस प्रॉब्लम से काफी जल्दी और काफी इजीली बच जाते हो। ऐसे जुपिटर को माना जाता है। जुपिटर को ब्लेसिंग्स के रूप में माना जाता है। तो आपने देखा होगा ना, हमारे लाइफ में एक किसी भी इंसान के लाइफ में परमानेंटली दुख नहीं होता है और ना ही परमानेंट हैप्पीनेस होता है। ये रीजन क्यों होता है? क्योंकि कुंडली में तो बहुत सारे हमारे पास्ट लाइफ की वजह से हमारी जो कुंडली होती है ना, वो हमारी पास्ट लाइफ में जैसा हमने कर्म किया उसी के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बन के आती है, जो कि जैसे ही हमारा बर्थ होता है इस दुनिया में, वैसे ही वो एक कहते हैं ना, ब्लूप्रिंट निकल के आ जाता है कि हमारी लाइफ के कौन से पार्ट में, कौन से टाइम में क्या होगा। तो वो सारा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ना जुपिटर का ट्रांजिट होता है। सपोज किसी इंसान के लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन अगर उस टाइम अगर आपने कर्मास कुछ अच्छा किए हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्मों में, अभी तक सपोज आप अभी 45 के हो, है ना? लेकिन आपका कई बार ना कुंडली कहती कुछ है। न आपने सुना होगा, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल इसी तरह मिलता है, जैसे इस लाइफ में, जैसे कि आपका ट्रांजिट होने वाला है ना, जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो वो ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे बेड कर्मास कट जाते हैं। जुपिटर की जब ट्रांजिट होती है ना, कभी आपने देखा होगा किसी लोगों का अच्छा टाइम चल रहा है, किसी का बुरा टाइम चल रहा है, तो ये इसी से बैलेंस होता है कि आपका टाइम आने वाला था, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, तो वो कैंसल हो गया, वो आपको राहत दे दिया। जुपिटर का ट्रांजिट हमेशा इंसान को हैप्पीनेस देता है। अगर जुपिटर का प्लेसमेंट आपके कुंडली में अच्छा है, ऐसे जुपिटर कुंडली में कितना भी बुरा पोजीशन पे बैठे, लेकिन जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी एस्पेक्ट कभी भी बुरी नहीं होती। सबसे अच्छी एस्पेक्ट जो मानी जाती है जुपिटर की, सबसे पावरफुल, वो 9th दृष्टि जो है वो सबसे पावरफुल मानी जाती है, चाहे आपकी कुंडली में कितनी भी प्रॉब्लम हो। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला, वो आपकी कुंडली में कैसा रहने वाला है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग ट्रांजिट होने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे, अभी तक जो जुपिटर थे ना, हमारी कुंडली में हर साल जुपिटर एक बार ट्रांजिट करता है। बाकी प्लैनेट्स तो हर 2 महीने, 2 महीने में, कोई 45 डेज़ में, कोई 1 महीने में, और मून तो जो है ना 2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो जुपिटर हो गए और राहु केतु हो गए और शनि हो गए, ये सारे प्लैनेट ना इतना जल्दी-जल्दी ट्रांजिट नहीं करते। 2.5 साल में सैटर्न ट्रांजिट करते हैं, राहु केतु 18 महीने में, जुपिटर जो है वो 1 साल में ट्रांजिट करते हैं। तो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। तो अभी तक जो जुपिटर थे ना, वो टॉरस में थे। अब टॉरस से वो जेमिनी में आने वाले। जेमिनी क्या है? जेमिनी बुध की राशि है, जो कि अनमैच्योर राशि है, जो कि बचपना है ना? और ये जो जेमिनी है ना, वो कम नॉलेज वाला है, अनमैच्योर राशि इनकी। और जुपिटर जो है वो भरपूर नॉलेज है। कहते हैं कि देवताओं के जो गुरु माने जाते हैं ना, वो जुपिटर को ही माना जाता है। डीप नॉलेज की जब आप बात करते हो, तो जुपिटर से देखा जाता है। और मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की जब हम बात करते हैं, तो वो बुध से देखा जाता है। बुध की ही राशि है जेमिनी, जो कि अनमैच्योर राशि है, और वर्गो जो है वो मैच्योर राशि है। तो यहाँ पे और ये दोनों जो है ना, जुपिटर और बुध आपस में एनिमीज हैं। बहुत अच्छी रिलेशनशिप इनकी नहीं है, क्योंकि हमारी जो कहानियाँ हैं ना, हमारी जो
पुराण कहते हैं कि ये दोनों एनिमीज़ है। एक्चुअली में ये जो है ना बुध जुपिटर का ही बेबी है। जिस वजह से कुछ रीज़न्स है जिस वजह से ये एनिमीज़ माना जाता है। जुपिटर का ही बेबी बुध को भी माना जाता है, बट इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हम जब देखेंगे ना कि जुपिटर जो डीप नॉलेज वाला है, वो बच्चे जैसे नॉलेज वाला राशि में आ रहे, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा बच्चों जैसी हो जाएगी। जब आपका 14 मई के बाद जेमिनी में एंटर करेंगे जुपिटर, तो आप देखोगे ना कि लोगों को मतलब मैच्योरिटी लोगों की कम हो जाएगी। लोगों को ना दिमाग से काम नहीं लेंगे, लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे नहीं और फैसले लेने लगेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको फँसा सकता है। तो आप जब ये ट्रांज़िट होने वाला है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के बोलिए, कुछ भी बिना सोचे समझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा-सा ना अपनी वाणी पे आपको संयम रखने की ज़रूरत है कि आप किसी को क्या बोल रहे हो। अदरवाइज़ इसका आपको भरपूर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे जब बुध की राशि में आ रहे हैं ना, तो डीप नॉलेज वाला प्लैनेट आ रहा है शॉर्ट नॉलेज में, तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा आपका नेचर भी जो हो जाएगा बच्चों जैसा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा आपका। जुपिटर जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला प्लैनेट है, तो यहाँ पे ना आपको हार्ड वर्क और जुपिटर एक पंडित है, पंडित कभी भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते, वो पूजा-पाठ के लिए ही बने होते हैं। तो यहाँ पे ना आप चाह के भी देखोगे कि आप हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, जो हार्ड वर्क वाला काम होगा ना, उससे आप भागते हुए दिखोगे या अगर जब भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगोगे, तो आपको हेल्थ इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी न किसी रीज़न से आप प्लानिंग तो करोगे बहुत कुछ, बट आपकी ना वो प्लानिंग सक्सेस होती हुई नहीं दिखेगी। आपको हार्ड वर्क जितना भी करने जाओगे, मेहनत वाला काम से आप भागोगे और कितना भी आप कोशिश कर लो, आप हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए आपको उठना है सुबह 6 बजे, ठीक है? लेकिन आप कितना भी कोशिश करोगे ना, आपका रूटीन बैलेंस नहीं हो पाएगा। कभी आप 7 बजे उठोगे, कभी 8 बजे उठोगे, ऐसे चीज़ें खराब होने की बहुत चांसेस है। अगर आप मतलब डेली लाइफ़ में आप जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो लोग हैं ना आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे बट वो काम आपसे हो नहीं पाएगा। इतनी आप लाख कोशिश करोगे, उसके बाद भी ना आपको ये काम करने में प्रॉब्लम आएगी। आपका कभी कुछ और काम आ जाएगा, कभी कोई बुला लेगा, कोई कुछ हो जाएगा। इस तरह से आपकी डिस्टर्बेंस चलेगी। लेकिन इसी जगह पे आपके जो अगर आप ऑनलाइन करते हो काम तो आपके लिए अच्छा है, आपको ऑनलाइन काम में आपको सक्सेस मिलेगी और आपके छोटे भाई-बहनों के लिए बहुत अच्छा अगर आपके पेरेंट्स है अगर ये है न मतलब एरीज़ लगन वालों के लिए, ठीक है? मेष लगन वालों के लिए ये चीज़ उनकी कुंडली में है, उनके 3rd हाउस में जुपिटर आ रहे हैं, जेमिनी उनके 3rd हाउस में आते हैं। तो आप देखोगे ना आपकी छोटी भाई-बहन, आपके ब्रदर, आपकी मदर, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा लेकिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, इस साल आपकी शादी डेफ़िनेटली हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और आपकी शादी डेफ़िनेटली होगी और फ़ादर का सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा और लॉन्ग ट्रैवल अगर आप अभी करोगे तो बहुत अच्छा है। आपका ना दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको इस साल लंबी दूरी की यात्राएँ करनी पड़ सकती है। फ़ादर के साथ या कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल आपको करनी पड़ सकती है। धार्मिक स्थानों पे जाने के लिए या धर्म कर्म से जुड़ा काम करने में इस साल आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और अगर आप हार्ड वर्क करते हो सपोज़ अगर आप हार्ड वर्क करते इतना कुछ होने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही तो उसका सॉल्यूशन भी मैं एंड में बताऊँगी कि आपको क्या कुछ करना चाहिए कि आपको हार्ड वर्क करने में प्रॉब्लम ना आए। अगर इस साल आप मेहनत कर ले गए ना तो आपके बहुत सारे आपने पिछले दिनों जो भी डिज़ायर आप रखे थे कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी आपने सपने सजाए थे अपनी फ्यूचर के लिए उसमें आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना ज़्यादा सफलता मिलेगी, उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इस साल आपके लिए। ऐसा होने वाला है। अगर आप
अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जुपिटर के की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों में, आपकी करियर में अगर आप ऑनलाइन काम करते हो या आपकी छोटी भाई-बहन कोई है या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आप शादी करना चाहते हो, आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर फादर के साथ कुछ अनबन अगर आपको होती हुई दिखे या फिर जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रही, अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस करते हुए अगर आपको दिखती है, तो आप जो कर सकते हो ना, आपको जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए। पहली चीज़ तो आप पुखराज पहन सकते हो, लेकिन पुखराज काफ़ी ज़्यादा हाई मतलब होती है, हाई रेंज की होती है, कई बार लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आपको डेफ़िनेटली पहननी चाहिए। पुखराज आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट देती है। स्टार्टिंग के आपको 2-3 महीने में प्रॉब्लम देगी, बट आपको अच्छी रिज़ल्ट देगी उसके बाद। लेकिन उसे छोड़ के अगर आप रेमेडी करना चाहते हो जुपिटर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप जो हो ना पेड़ लगा सकते हो। जुपिटर को पेड़ भी कहा जाता है, तो आप केले का पेड़ लगा सकते हो और भी जो फलदार पेड़ होते हैं वो भी लगा सकते हो, कहीं भी लगवा सकते हो। आप जो हो हल्दी का तिलक अपने फोरहेड पे लगा सकते हो, आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। आप जो हो ना किसी की अगर शादी हो रही तो वहाँ पे अपनी डोनेशन दे सकते हो, मंदिरों में आप डोनेशन दे सकते हो, ब्राह्मणों को आप डोनेशन दे सकते हो, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और अगर ये सब आप नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से तो कोशिश कीजिएगा येलो कलर आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा हो, है ना? जैसे कि आप कर्टन जो लगा रहे हो घर में वो येलो कलर की लगा सकते हैं, आपने जो बेडशीट यूज़ कर रहे हो वो येलो कलर की हो सकती है या अपने बेडरूम में जो बल्ब लगा रहे हो वो येलो कलर की हो सकती है या फिर आप येलो कलर की ना थर्सडे के थर्सडे आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हो या येलो कलर की ना खाना वगैरह जो है आप गुरुवार के दिन खा सकते हो। इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। लेकिन इन चीज़ों में आप अगर लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये सब चीज़ तो कर सकते हो, लेकिन आप ना बनाना का डोनेशन भी कर सकते हो। जो जैसे फ्रूट है ना, किसी पंडित को आप फ्रूट डोनेट कर सकते हो, आपको इसमें अच्छी रिज़ल्ट्स मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जुपिटर आपका कहाँ बैठा। अगर आप कोई स्टोन पहनते हो ना, तो आप अगर सपोज़ पुखराज पहनना चाहते हो, तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपकी लग्न कुंडली में जुपिटर कहाँ पे बैठे हैं। जुपिटर अगर आपका फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ में बैठे तो आप पहन सकते हो या फिर आपकी 11th में बैठे तो आप पहन सकते हो या फिर जो 1, 4, 7, 10 में अगर आपका जुपिटर बैठा तो भी आप पहन सकते हो। बाकी जो नहीं पहनने वाली बात है 6, 8, 12 में अगर आपका जुपिटर बैठा तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ये ऐसे सिचुएशन में आपको डोनेशन करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया पेड़ लगाने के लिए फलदार पेड़ लगा सकते हो, हल्दी मिक्स खाना खा सकते हो, येलो कलर की चीज़ें अपने यूज़ कर सकते हो आप फोरहेड पे येलो कलर का लगा सकते हो। तिलक लेकिन अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रही तो आप केले का डोनेशन करो, आप येलो चीज़ों की डोनेशन करो, बुक्स का आप डोनेशन करो। जैसे कोई सपोज़ कोई ब्राह्मण है ना, कोई मंदिर है वहाँ पे आप जाके ना लक्ष्मी नारायण की कथा वाली बुक्स को डोनेशन करो। जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं ना वो आप डोनेट कीजिए, गीता का आप लोगों को डोनेशन करो, भागवत महापुराण का डोनेशन करो। लेकिन ये चीज़ उन्हीं को आप डोनेट कीजिएगा जो इसका यूज़ करे। ऐसा नहीं कि आपने किसी गलत इंसान को कोई शराबी जैसा बंदा उसको जाके आपने ये स्पिरिचुअल बुक डोनेट कर दी। तो इससे ना कई बार बैड रिज़ल्ट भी मिल जा सकते हैं। इसलिए आप देखो कि कौन ज़रूरतमंद है उसकी आप उसकी हेल्प करो। अगर कोई शादी कर रही कोई लड़की अगर शादी की एज की है ये तो उसकी आप शादी में हेल्प करो, उनकी शादी में जितना आप हेल्प करोगे वो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। तो ये हो गई जो जुपिटर की ट्रांजिट होने वाली है 14 मई को, वो कैसा रहेगा आपके लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर कोई क्वेश्चन आपका तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।